मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। किसी की भी गलत बातों को सुनकर इतना उत्तेजित मत हो और इतने उतावले भी मत हो। और तुम्हें क्या करना चाहिए उस वक्त ये भी भूल जाओ। तुम बस ऐसे समय में शांत रहो। तुम अपना आचरण हर किसी के प्रति अच्छा बनाए रखो। और एक बात याद रखना, तुम जो मुझ पर इतना विश्वास करते हो ना, तो मैं तुम्हारा विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। आज तुम मुझसे मिलने मेरे मंदिर आए थे ना, पर तुमने तुमने मुझे वो पीला फूल अर्पित नहीं किया जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे स्वयं चलकर मिलने आए। मेरी खुशी इसी में ही है, क्योंकि मेरे भक्तों की जब मुझ पर नज़र पड़ती है ना, वो प्यार भरी, तो मैं उसी में ही संतुष्ट हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे भक्तों के लिए मेरी खुशी इसी में ही है कि मैं उनको वो हर चीज़ दे सकूं जो वो चाहते हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। और कभी कभी जीवन में, तुम्हारे जीवन में कठिन समय आ जाए ना, उस वक्त भी अपने आप को शांत रखो और हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करो। जानता हूँ आज किसी ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हें घर से निकलने से पहले ही मैंने कहा था ना कि मेरी उदी का सेवन करके निकला करो। जो भी कष्ट हैं और जो भी अनिष्ट होने वाला होता है ना, वो सब टल जाता है। लेकिन आज तुम भूल गए थे ना, तो बस ये सब उसी के कारण हुआ है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, उसकी बात को अपने दिल पर मत लगाओ। क्योंकि जो सामने वाला कह रहा था ना, वो सब मैंने भी सुना। लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि तुमने इतना उससे नाराज़ होने पर भी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो गुस्सा मौजूद है। तो मेरे बच्चे, उसे मन से निकाल दो। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा कोई दिल दुखा देना तो तुम शांत रहा करो। मैं उसे अपने हिसाब से जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि जो मेरे भक्तों की आंखों में आंसू देता है ना, मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करता। और ये मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, यदि तुमसे कभी कोई गलती हो जाए ना, किसी का दिल दुख जाए, तो उससे पहले ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। और किसी को भी ऐसे अपशब्द कहना मत। गुस्से में आकर, आवेश में आकर किसी को भी ऐसे शब्द मत कहना जिससे किसी का दिल दुखे। इसीलिए तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें वो राह दिखाता रहता हूँ जो मेरे बच्चे अपनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिखाए हुए राह पर चलो, जिसकी वजह से तुम कभी भी किसी की नज़रों में बुरा ना बन पाओ। अगर दुनिया तुम्हें बुरा कहे भी ना, तो कोई बात नहीं, उन्हें कहने दो, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है। और तुम बस ऐसे ही अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने आप को शांत रखो। और तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी कामयाबी आएगी, क्योंकि तुम जिस प्रकार मेहनत कर रहे हो ना अपने काम के प्रति लगन और निष्ठा से, तुम्हें बहुत जल्दी वो कामयाबी अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन में कामयाबी के दरवाजे अवश्य खुलेंगे मेरे बच्चे। अपने आप को इतना परेशान मत करो, भूल जाओ जो कुछ भी आज हुआ। लेकिन मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे स्वयं मिलने आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम हमेशा खुश रहोगे, जीवन में कामयाब बनोगे और तुम्हारी मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है, मेरी उदी का सेवन करो और सोने से पहले मेरी उदी का सेवन करके, मेरा नाम स्मरण करके ही सोना। तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है ना, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। सबके प्रति गुस्सा दूर हो जाएगा। तो चलो, अब सो जाओ और मुझ पर सब कुछ छोड़कर शांति से सो जाओ मेरे बच्चे। यूं ही मुस्कुराते रहना, खुश रहना हमेशा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।